Very good morning, Sarvodaya Namaskar to all of you. Once again, I am in front of you with a new lesson from your syllabus. In today's class, I am going to teach you a lesson from your English Supplementary Reader book, a lesson number 2 Horizons. The second last lesson is this. आपके सिलेबस से ये सेकेंड लास्ट लेसन है 2 Horizons. इस लेसन को आज इस सेशन में पढ़ेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में. थोड़ा सा इमोशनल भी फील करेंगे अपने आप को. वो इमोशनल फील इसलिए करेंगे तो ये नारी जाति से रिलेटेड ये लेसन आपको पढ़ना है, जिसको लिखी है मिसेज बीना पानी मोहंती. अब ये जो मैडम है बीना पानी मोहंती एक्चुअली में एक उड़िया राइटर है. उड़िया राइटर बोलते तो ओडिशा जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में लिखा गया स्टोरी है बीना पानी मोहंती के द्वारा. उन्होंने उड़िया भाषा में इस लेसन को लिखा और उड़िया से इसको ट्रांसलेट कर दिया गया इंग्लिश में बाय जयंत महापात्रा. ये जो साहब हैं जयंत महापात्रा साहब, इन्होंने बीना पानी मोहंती के द्वारा लिखे गए उड़िया भाषा में इस लेसन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपके सिलेबस में दे दिया गया. आप बात समझते हैं कि ये 2 हॉरिजन एक्चुअली में क्या होता है. तो हॉरिजन बता दें इंग्लिश में, तो हॉरिजन एक प्लेस होता है. हॉरिजन इज अ प्लेस वेयर इट सीम्स दैट द स्काई एंड अर्थ इज मिक्स. एक ऐसा जगह जैसे आप मान लीजिए ये है आपका स्काई और ये स्काई ऐसे भी मिल जाता है. हम कहीं देखते हैं कहीं खुली आसमान हो, कहीं भी कोई घर नहीं, खुला आसमान, देहात में चले जाइए, गंगा किनारे चले जाइए और यहाँ आप खड़े होकर जब इस तरफ देखते हैं तो लगता है कि ये आसमान कहीं जाकर जमीन से मिलता है, ये आसमान कहीं जाकर जमीन से मिलता है. और ऐसा जहाँ पर लगता हो, जहाँ पे लग रहा हो कि आसमान और जमीन एक दूसरे से किसी ऊपर जगह पर मिल रहे हैं और वो दृश्य दिखता है आपको, उसी दृश्य को, उसी प्लेस को हॉरिजन कहते हैं, क्षितिज कहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे बताया गया कि 2 हॉरिजन. अब बता दें कि एक हॉरिजन में ये पार्ट आपका हो गया और दूसरा हॉरिजन ये पार्ट हो गया. 2 हॉरिजन, और ये 2 हॉरिजन आपस में कभी नहीं मिलते, कभी नहीं. जैसे नदी के 2 किनारे आपस में कभी नहीं मिलते, वैसे 2 हॉरिजन भी आपस में कभी नहीं मिलते. डिफरेंट सोर्स होता है. आप इस लेसन में सबसे पहले चलते हैं. राइटर का जो इंट्रोडक्शन दिया गया है उस इंट्रोडक्शन को पहले राइटर साहिबा के द्वारा पढ़ लेते हैं. राइटर मैडम क्या कह रही है, कह रही है बीना पानी मोहंती was born in 1936 and she is a well-known Oriya short story writer and several collection. बताया जा रहा है कि जो बीना पानी मोहंती महिमा है, मैडम है, उनका जन्म 1936 में हुआ था उड़ीसा में. And that is why he was a writer of short story of Oriya language. उड़िया भाषा के एक छोटे स्टोरी के राइटर हुआ करते थे. इवन बताया जाता है कि सेवरल कलेक्शन, उनके पास छोटे स्टोरी के बहुत सारे कलेक्शन इकट्ठे हैं, बहुत सारे उन्होंने लिखे और बहुत सारा फेमस भी हुआ है वर्ल्ड वाइड. She also won Oriya Sahitya Academy Award and Sahitya Academy Award for पाटा न्याय. बताया जा रहा है कि जो बीना पानी मोहंती महिमा है, साहिबा है, उन्होंने उड़िया भाषा के साहित्य के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड जीता और इवन हिंदी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड भी जीता. किसके लिए? ये है उनकी रचना पाटा देई. ये उड़िया लैंग्वेज में पाटा देई है. इसका मतलब नहीं मालूम, उड़िया वाले जो उड़िया लोग जानते हैं भाषा वो समझ सकते हैं कि पाटा देई का मतलब क्या होता है. बस उस लेसन का हेडिंग है वो पाटा देई. और उस लेसन के लिए इस मैडम को 1919 में ये अवार्ड मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड. ओके. अब बात आती है कि द प्रेजेंट लेसन इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम उड़िया बाय जयंत महापात्रा. जैसे मैंने बताया ये जो स्टोरी है वो उड़िया भाषा में लिखी गई थी और उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में जयंत महापात्रा के द्वारा. ये भी एक राइटर हुआ करते थे जिन्होंने हिंदी से उड़िया से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया. अब जानते हैं स्टोरी के अंदर चलेंगे और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा बात ये बताना चाहूँगा इस लेसन से रिलेटेड. ये बिना लेसन में जाएंगे
आप कुछ लेसन का भाग जान लीजिए, जिससे समरी बोलते हैं, समरी बता देते हैं, फिर आगे लाइन में लग जाते हैं। तो इस लेसन में पढ़ेंगे एक बेटी के दुख की कहानी। पहले पार्ट में, इस स्टोरी के दो पार्ट हैं, और पहले पार्ट में बेटी अपने माँ को लेटर लिखती है और दूसरे पार्ट में माँ अपने बेटे को लेटर का जवाब देती है। पहले पार्ट में बेटी अपने दुख को व्यक्त करती है, शादीशुदा बेटी है और शादीशुदा बेटी जब ससुराल जाती है, कहाँ जाती है? ससुराल जाती है। तो ससुराल जाती है कब? देख लीजिए 1936 का जमाना है, 1936 का जमाना है, और इस जमाने में महिलाओं को पर्दा के अंदर रखा जाता है। आज भी है ऐसा, महिलाओं को पर्दा के अंदर रखा जाता है, लेकिन बहुत कम है। लेकिन उस जमाने में बहुत ज़्यादा महिलाओं को पर्दा के अंदर रखते थे, दिन भर काम कराते थे, और उनकी बात भी कोई नहीं सुनते। उनके साथ क्या प्रॉब्लम है कोई नहीं सुनता। पुरुष प्रधान देश है हमारा, पुरुष को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, महिलाओं को कम मिलता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, लेकिन उस जमाने में जब ये स्टोरी लिखी गई थी, उस जमाने में ऐसा ही था। ये बेटी अपनी माँ को व्यथा सुनाती है, अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है, एज ए लेटर भेजकर कहती है कि मैं सुबह से लेकर रात तक अपने फैमिली वालों के लिए काम करती रहती हूँ, बहुत करती हूँ, अपने कंधों पर पूरा परिवार को ढो रही हूँ, लेकिन कोई भी मेरा ख्याल नहीं रखता, कोई भी मेरा समाचार नहीं पूछता। सबको खुद सुबह से लेकर शाम तक खुश को करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इसके लिए कोई मुझे तारीफ नहीं करता, कोई मेरी प्रशंसा नहीं करता। अपना ख्याल रखना मैं छोड़ गई हूँ दूसरे के चक्कर में। दूसरा का ख्याल रखना पड़ता है, दूसरे की खुशी का ख्याल रखना पड़ता है, और इसमें मेरा खुद का ख्याल रखना मैं भूल गई हूँ। मैं जीवित हूँ ये भी मुझे पता नहीं चल पाता है। और यही सब दुख व्यथा की मार्गदर्शन चाहती है ये लड़की अपनी माँ से, कि आपने भी अपना जीवन जिया है ससुराल में, आप मुझे अपना एक्सपीरियंस दीजिए कि ससुराल में कैसे जीते हैं, अपना स्वप्न को दबा कर। होते हैं ना, सपना देखते हैं और सपना पूरा भी करते हैं आज के जनरेशन में, लेकिन उस समय सपना देखिए और अंदर दबा के रखिए, पूरा होने वाला नहीं है। ये दुख व्यथा है, और इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। आते हैं लाइन बाय लाइन, बने रहिए, फोकस करिए बस। ये दिख रहा है आपको, लेसन में आ गया, पार्ट 1 लेसन है ये, जिसमें माँ को लेटर लिखती है बेटी। यहाँ पे माँ है लिखा हुआ, यहाँ पे छुप रहा है, कैमरा में नहीं आ रहा, आप सोचिए माँ को क्या कीजिएगा देखकर। यहाँ से बेटी अपने माँ को लेटर लिखती है, और सबसे पहले इंट्रोडक्शन में माँ लिखती है, माँ आई ट्राइड माय utmost to do as you said, try to change everything and build new dreams, but I did not get lost simply in my dreams, Ma. I indeed worked hard to fill those I had. The many sleepless nights, those innumerable moments, these crowded before pain that I suffered without a thought, and used to worry just because I loved my way of life. Was it my own laughter, Ma? अब ये लड़की अपनी माँ से क्वेश्चन कर रही है कि माँ तुमने जो मुझे समझाया था, लड़की ब्याह कर जाती है तो माँ कुछ उसको समझाती है, शिक्षा देती है, और वही बात ये कह रही है कि जब तुमने मुझे समझाया था जैसा जैसा वैसा वैसा मैं पूरी कोशिश की हूँ करने की, और इसी कोशिश के चक्कर में मैं थक गई। I tried my best utmost to do as you said, जैसा आपने मुझे कहा था वैसा करने की मैं भरसक कोशिश की हूँ, पूरा प्रयास की हूँ, लेकिन अब उस प्रयास में बताया जा रहा है कि हमने एक नया सपना भी बुन लिया, कि जब मैं अपने परिवार का सेवा करूँगा, उनका ख्याल रखूँगा, वो मेरा भी ख्याल रखेंगे। ऐसा सपना इस मैडम ने पाल लिया, इस लड़की ने पाल लिया। आगे वो बताती है कि आई डिड नॉट गेट लॉस्ट सिंपली इन माई ड्रीम्स। माँ, मैं अपने सपनों में बहुत आसानी से नहीं डूब पाती, मैं अपने सपनों में बहुत आसानी से नहीं डूब पाती,
नहीं खो पाती। पता है कोई कोई इंसान स्वप्न देख रहा है और सामने क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है। ऐसे ऐसे कोई प्यारे परामर्श इंसान होते हैं, लेकिन ये लड़की नहीं है। अपने सपनों में वो पूरी तरह से खो जाती तो वो परिवार का ख्याल नहीं रख पाती, इसलिए बोलती है कि मैं अपने सपनों में पूरी तरह से नहीं खोई पाऊँ। Even I had worked hard to fulfill those I had. मैं उन सब को पूरा करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया है जो आपने मुझे शिक्षा दी थी। मैंने ऐसी बहुत सारी रातें बिताई हैं। बताया जा रहा है कि she had many sleepless nights, those emulate moments which आवाज बिफोर पेन। ये लड़की जो है कैरेक्टर मेन कैरेक्टराइजेशन की वो बताती है कि अपने परिवार वालों के सपना को पूरा करने के लिए, उनको खुश करने के लिए इस मैडम ने बहुत सारी रातें बिना सोए ही बिता दी है। रात रात भर नहीं सोई, अपने पति की सेवा करते हुए, अपनी सास की सेवा करते हुए, अपने ससुर की सेवा करते, अपनी ननद की सेवा करते, अपने देवर की सेवा करते, पूरा फैमिली का सेवा करते करते इसको अपने लिए टाइम ही नहीं बचता है। और वही बात उसको बहुत दुख पहुंचाती है, बहुत दुख पहुंचाती है। दैट आई सफर विदाउट अ थॉट। कहती है कि मैं पीड़ित हूँ, मेरे पास खुद के लिए सोचने का टाइम ही नहीं बचता है, ऐसा कहती है। और इसीलिए वो ज़्यादा दुखी होता है ना। सब परिवार का ख्याल रखते 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 मेरे खुद के बारे में ख्याल रखने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। और इसी बात का मैडम को बहुत तकलीफ हो रही है। एंड यू यूज्ड टू वरी जस्ट बिकॉज आई लव माय वे थ्रू लाइफ। अब ये कह रही है कि मुझे याद है उन बचपन का दिनों जब मैं बचपन में हंसा नहीं करती थी, तब मेरे चेहरे को देखकर क्या हो जाती थी, वारी हो जाती थी, चिंतित हो जाती थी। अपनी माँ से कह रही कि जब वो बचपन में थी और जब उसके चेहरे पर मुस्कुरान नहीं होता था तो उसकी माँ चिंतित हो जाती थी कि मेरी बेटी आखिर हंस क्यों नहीं रही है। और उस समय अपनी माँ को हंसाने के लिए, माँ को खुश करने के लिए देयर इज अ लाफ्टर ऑन द लिप्स ऑफ द गर्ल। फिर से कहती है वाज इट माय ओल्ड लाफ्टर माँ, क्या वो उनकी हंसी थी? नहीं, वो माँ को खुश करने के लिए हंसा करती थी। Here, this body is soaked in the consciousness of an ordinary human being of flesh and blood, and it was only a passion inside my that made me laugh. अब ये लड़की बता रही है कि जो मेरा बॉडी है वो कुछ नहीं है, केवल मांस का लुथरा है जिसमें ब्लड, जिसमें खून दौड़ रहा है और कुछ भी नहीं है। मतलब अपने लाइफ से वो पूरी तरह से आउट ऑफ स्टेशन हो गई, अपने लाइफ से बहुत दुखी है। होता है ना कि जब इंसान के पास अपने जीने का मकसद नहीं होता है वो एमलेस हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति जिसमें लाइफ जीने की मकसद खत्म हो जाती है, ज़्यादातर उसमें सुसाइड करते हैं। तो लाइफ बहुत प्रेशियस है, बस उसको गौर से देखने की, पढ़ने की और समझने की जरूरत है। बहुत प्रेशियस लाइफ होता है, बहुत खूबसूरत लाइफ होता है। गाना भी सुना होगा, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। बहुत पुरानी गाना, बहुत पुराना तो नहीं, 20-22 साल पुराना गाना है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और सब गाना है। तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको एंजॉय करना चाहिए। इस तरह से पटे हाल नहीं होना चाहिए, जीने की वजह ढूंढ लेनी चाहिए। लेकिन ये लड़की क्या जीने की वजह ढूंढ पाएगी? जब लेसन पढ़ेंगे तब पता चलेगा। फिलहाल वो अपनी जिंदगी से बहुत नाखुश है। वह कहती है कि वो मेरे अंदर जो बॉडी है उसमें केवल मांस है और मांस में ब्लड दौड़ रहा है और कुछ भी नहीं है। ये मेरे अचेतपन का कारण है। अचेतपन मतलब बेहोश हो जाना। और दिस इज द एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग ऑफ फ्रेंड्स, ह्यूमन बीइंग ऑफ लव। एज आई हैड नॉट केयर इन दिस वर्ल्ड, नॉट ओनली डिड आई लर्न द सीक्रेट ऑफ लाफ्टर फ्रॉम यू। अब ये लड़की कह रही है कि मैंने आपके जीवन से एक्सपीरियंस लेकर सीखा है कि दुख में भी लोग कैसे हंसते हैं। झूठा मुस्कान ही सही, लेकिन चेहरे पर प्ले करते हैं। वो बचपन में अपनी माँ को काम करते हुए देखती थी, सब लोगों को खुश करते हुए देखती थी। माँ के पास कल भी टाइम नहीं होता था, और आज के इस मॉडर्न जमाने में भी माँ के पास टाइम नहीं होता है। पूरा परिवार को खुश करने के चक्कर में बहुत व्यस्त रहती है। और
आज के जनरेशन में भी हमारी माँ के पास टाइम नहीं होता है। आप खुद देख सकते हैं, अपने घर में प्रैक्टिकली देख सकते हैं। कभी कभी माँ की प्रशंसा कर लीजिए कि माँ तुम कितना काम करती हो, हमसे कितना प्यार करती हो, माँ कितनी खुश हो जाएगी, कभी ट्राई करके देखें। लेकिन ऐसा करने करते माँ कभी कभी बोलने की लगता है बेटा को पैसे की जरूरत है इसलिए माँ को बॉटम लगा रहा है। क्या ये सब बात छोड़ दीजिएगा, लेकिन प्रशंसा करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब ये लड़की कह रही कि बस तुम ही हो जिसका चेहरा देखकर जब मुझे याद आती है आपका चेहरा, मेरी आंखों के सामने आपका चेहरा दौड़ता है, उस चेहरे को देखकर मेरे चेहरे पर क्या आती है, मुस्कान आती है। As if I had not cared in this world, अगर मुझे अपने जीवन का जरा सा भी ख्याल नहीं होता इस दुनिया में तो मैं आपको कभी भी याद नहीं करता। Not only I get named the secret of laughter from you, मैंने आप ही से जिंदगी का लाफ्टर सीखा है, कैसे जीते हैं दुख में भी, कैसे लोग जीते हैं दुख में, कैसे लोग हंसते हैं, वो मैंने इससे सीखा अपनी माँ से। I have also learned the mantra of loving pain and hardship of loving life। ये लड़की कह रही है कि मैंने हंसने का जो कला है वो तो आपसे सीखा ही है, साथ ही साथ मैंने यह मंत्र भी सीखा है कि दर्द को कैसे प्यार करते हैं, दर्द को भी कैसे हंसकर झेल लेते हैं, दर्द को भी कैसे हंसकर झेल लेते हैं और अपने जीवन की कठिनाइयों को भी अपना लविंग लाइफ कैसे बनाते हैं। मैंने आप ही से सीखा। Could you imagine how the river of blood flowed on inside when your eager smile darkness lips opened with burst of laughter। अब ये कह रहे कि क्या आपको याद है, Could you imagine, क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकती हैं, कल्पना कर सकती हैं कि आपकी बेटी कहाँ बैठी हो, रिवर ऑफ ब्लड फ्लॉड ऑन इनसाइड वेन, जब खून का सैलाब, खून का नदी हमारे अंदर दौड़ता है तो आप ये इमेजिन करती हैं कि आपकी बेटी के चेहरे पर या आपकी बेटी के जुबान पर एक ब्रस्ट ऑफ लाफ्टर मतलब पूरा मुंह फाड़ कर, पूरी दांतें दिखाकर रावण के जैसे हंसना ब्रस्ट ऑफ लाफ्टर। क्या कभी आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि मेरी बेटी ससुराल में इस तरह का हंसी हंसती होगी? नहीं कर सकते, क्योंकि वो जमाना ही वही था जहां औरतों से बहुत काम लिया जाता था और उसका एक भी नहीं सुना जाता था। इसलिए माँ भी ऑब्जर्व करती है कि मेरी बेटी उस तरह की हंसी कम से कम ससुराल में तो नहीं हंसी। आगे यहाँ से फिर से वो अपनी माँ से कहती है, माँ, how without a word of protest I shouldered those responsibilities heaped on me, how I managed so well to overcome the grievance of the family। आगे फिर से माँ से कह रही कि माँ, मैं कैसे अपने इन दोनों कंधों पर पूरी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढोती हूँ, पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं अपने इन दोनों कंधों पर ढोती हूँ, ये मैं कैसे बताऊँ। हाउ आई मैनेज सो वेल, मैं अपने आप को कैसे इतना अच्छे तरह से मैनेज कर पाती हूँ और परिवार के साथ जो भी दुख होता है उस दुख में, उस ग्राइवेंस में मैं अपने फैमिली मेंबर के साथ होती हूँ। इवन ऑफ बोथ पेरेंट्स इन लॉ, ऑफ सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ एंड ऑफ माई हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, मतलब परिवार में जितने लोग हैं, सास है, ससुर है, देवर है, ननद है, हस्बैंड है, इन सबके साथ तालमेल बैठाकर ये अपने दुख को भूल जाती हैं। भूल क्या जाती हैं? अंदर ही अंदर पी जाती है। अगर भूल गई होती तो माँ को लेटर में लिखती। आगे बताती है, nobody can even tell you that you didn't know how to bring up your daughter, you must have heard praise, I am so as to how good a daughter-in-law I was and how that must have made you happy। अब ये लड़की कह रही है कि इतना सारा काम मैं करती हूँ, सबका ख्याल रखती हूँ, लेकिन मेरी तारीफ कोई नहीं करता। औरतों को अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है, लड़कियों को अपनी
तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए लड़की कह रही है कि मैं सबका ख्याल रखती हूँ और फिर भी लोग मेरी प्रशंसा नहीं करते हैं। मैंने कभी नहीं प्रशंसा सुना अपनी कानों से और इसलिए कहते हैं कि आई एम श्योर एज हाउ गुड अ डॉटर इन द आई वाज। अब मैं जो इतना काम अपने कंधों पर लेकर चल रही हूँ, इस बात को सुनकर तुम अपनी बेटी पर बहुत गर्व करोगी, तुमको लगेगा कि मेरी बेटी कितनी अच्छी है। एंड हाउ दैट मस्ट हैव मेड यू हैप्पी। ये सारी बात तुम्हें बहुत खुश करेगी कि मेरी बेटी अपने ससुराल को संभाल कर रखेगी, अपने परिवार वालों का बहुत मेहनत से रिस्पेक्ट से रखी हुई है। इस बात को सुनकर बेटी की माँ बहुत खुश होगी, ऐसा बेटी कहे यहाँ से। बट नाउ माँ आई डोंट विश टू ड्रीम एनी मोर। अब ये लड़की कह रही है कि माँ इतना सारा काम करने के बाद मुझे सपना देखने की इच्छा नहीं है। सपना देखने की इच्छा नहीं है। सपना देखना मतलब क्या? आजकल की लड़कियाँ मॉल जाएंगे, सिनेमा जाएंगे, मूवी जाएंगे, पार्क जाएंगे, फलाना जाएंगे, फलाना जाएंगे, फलाना जाएंगे, फलाना जाएंगे। यही तो उनके ड्रीम्स है। और ये लड़की के पास ड्रीम्स नहीं है, अपने परिवार के लिए सारा ड्रीम होती मुझे ड्रीम देखने की कोई इच्छा नहीं है। लाइफ हैज बिकम सो मैकेनिकल दैट माय शोल्डर्स आर वेरी विद द लोड्स ऑफ आइडिया। अब लड़की कह रही है कि जो जीवन है उसका वो इतना मैकेनिकल हो गया, इतना यांत्रिक हो गया है कि उसके शोल्डर पर पूरा का पूरा लोड पड़ गया, पूरे परिवार का लोड पड़ गया है और उस लोड को वो सहन कर पा रही है। लोड को सहन कर पा रही है। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर 100 किलो का वजन डाल दिया गया हो, वो नहीं। काम काज का प्रेशर होता है, सामने वाले को खुश रखने का प्रेशर होता है और यही सारा प्रेशर ये लड़की कह रही कि लोड है उसके कंधों पर और उसको बखूबी निभा रही है, लेकिन उसकी तारीफ कोई नहीं करती और तारीफ सुनना तो अच्छा लगता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई कैन रन नो लॉन्गर, आई हैव लॉस्ट माई क्विकनेस। Today I observe you, Ma, and see, in spite of your advancing year, the undiminished enthusiasm with which you have your early morning bath and worship the sun. अब ये लड़की कह रही है कि मुझे याद है, I can run no longer, मैं ज़्यादा दिन तक दौड़ नहीं पाऊंगी अपने परिवार का बोझ लेकर। I have lost my quickness, मैं अपनी जो हमारी जो एनर्जी थी शुरुआत में, तो एनर्जी अब धीरे धीरे कम हो रही है, धीरे धीरे वीक हो रही है। मैं अपने परिवार को आगे लेकर जाना मैं असमर्थ हूँ। लेकिन वो फिर कहती है कि मैं अब ऑब्जर्व करती हूँ, क्या आजकल मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि मैं जब बचपन में थी तो माँ सुबह सुबह उठती थी और उठने के साथ ही सुबह सुबह नहा धोकर भगवान शिव की, भगवान शंकर की, भगवान सूर्य की पूजा करती थी। स्पाइट ऑफ योर एडवांसिंग, अपनी माँ के एडवांसिंग को वो ऑब्जर्व करती है बचपन के दिनों में और उसी को याद करके कहती है कि तुम सुबह सुबह नहाकर भगवान की, सूर्य भगवान की पूजा करती थी। और वो सारा दृश्य जब मेरे दिमाग में इमेजिनेशन बनता है, जब मुझे याद आती है, तो वो सारा मुझमें इंथुजियाज्म भरती है, मुझमें ताकत भरती है। माँ की बातों को याद कर करके उसको एनर्जी मिलती है, उसको अपने काम में आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। इसीलिए वो बोले इंथुजियाज्म। आगे यहाँ से and also how your zest of life scattered like abundant and pollen everywhere as you hold on those moments that have not yet gone by in your routine bound excitance, and I don't even know that nectar you spill as you circle around like a homing pigeon, and I have never noticed your weirdness nor have seen your anytime downcast or sorrowful. अब ये लड़की अपनी माँ की तारीफ कर रही है, जैसा मैंने आपको बताया था। यू शुड ऑल्सो प्रेज योर मदर फॉर वर्ड। ये भी लड़की अपनी माँ की अब तारीफ कर रही है, कह रही है कि सुबह सुबह तो आप नहा धोकर सूर्य भगवान की पूजा करती थी। इवन आफ्टर मैं देखा करती थी चारों तरफ सुबह सुबह तो आप बहुत काम किया करती थी। कैसे काम किया करती थी? होमिंग पिजन के जैसा।
होमिंग पिजन, पिजन मतलब कबूतर, और कबूतर अपने आसपास जब दाना चुगने जाता है तो एक एक दाने को चुग लेता है, उसके आसपास कोई दाना बचता नहीं है, जब तक बचा रहेगा वो वहाँ से जाएगा नहीं। और यही माँ की प्रशंसा कर रही है कि आपके आसपास जितने भी तरह के काम हुआ करते थे वो होमिंग पिजन के जैसे आप चुन चुन कर उसको फिनिश कर देती थी, चाहे आपको रेस्ट करने का टाइम मिले या ना मिले। और ये सारा बात सोच सोच कर लड़की अपने आप में एनर्जी लाने की कोशिश कर रही है, सारी है कि वो आई हैव नेवर नोटिस योर वेयरनेस, आप दिन भर काम करती थी लेकिन मैंने नोटिस किया था उस जमाने में कि आप कभी थकती नहीं थी, कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। और ये सारा बात बेटी सोच रही है, सोच सोच के क्या करती है, एनर्जी लेती है। ऑल्दो I am unaware of what you do secret inside the puja room, not only I but father too I feel certain know nothing of those silent moment of you this moon's unseen face। अब ये बताते हैं कि जबकि I am unaware, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, आप भी परिवार को चलाते चलाते थक गए हैं, आप भी पीड़ित हैं, इस बात की मुझे जानकारी अब हो रही है, अब हो रही है, जब सब उनके साथ बीत रहा है तब हो रही है। अब ये लड़की बताती है कि मुझे तो अनअवेयर था, इवन मेरे साथ साथ मेरे पिताजी को भी ये बात नहीं मालूम थी कि आप कितने थक जाते हैं काम करते करते। बताती है कि मेरी माँ पूजा पाठ करने के बाद, सूर्य को पूजा देने के बाद वो सीक्रेटली पूजा रूम में जाकर घंटों बैठकर भगवान के सामने चक्कर आरती किया करती थी तथा आरती करती थी। और मेरे पिता को भी इस बात का कोई नॉलेज नहीं था कि मेरी माँ काम करते करते कितनी थक जाती है, उनको कोई मतलब नहीं हो करता था। बट आई फील सर्टेनली नो नथिंग ऑफ दोस साइलेंट मोमेंट ऑफ योर्स। लेकिन अब ये लड़की बताती है कि मैं इस बात को फील कर सकती हूँ कि आपने कभी उस मोमेंट का शिकायत किसी से नहीं किया, बट साइलेंटली उसको निभाते गए और लास्ट तक निभाते गए। दिस मून अनसीन फेस, जैसे एक चंद्रमा, काले काले आसमान में बादल छाए होते हैं और बादल के ऊपर से चंद्रमा हमें नहीं दिखती है, बादल नहीं तो चंद्रमा दिखती है, बादल तो चंद्रमा नहीं दिखते, क्या चंद्रमा उस दिन नहीं निकलता है, निकलता है वो बिना दिखे ही अपना काम करते रहता है। वैसे ही ये माँ की तारीफ कर रही है एक अनसीन फेस ऑफ मून के जैसे कि आपने कभी भी शिकायत नहीं किया और उस शिकायत को छुपा छुपा कर आप दिन रात सबको खुश करती थी, काम करती थी। एंड दिस अदर साइड इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ मिनट्स, और ये कुछ मिनटों की बात नहीं थी, आपने जो अपना दुख छुपाती थी वो एक मिनटों की बात नहीं थी, ये पूरे जीवन काल में ऐसा ही चलता रहा, लेकिन कभी आपने इसका आभास होने नहीं दिया। लेकिन मुझे अपने लाइफ में परेशानी हो रही है इस लड़की को, क्या कहेगी, आई डोंट नो इफ यू ट्राई टू मेजर द डेप्थ ऑफ योर फुलफिलमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम माँ, बट आफ्टरवर्ड योर फेयर एंड ब्राइट कंटेंट्स स्प्लैश लाइक सनलाइट अराउंड द हाउस। अब ये लड़की फिर से माँ की तारीफ करती है, बताती है कि मुझे नहीं पता कि आपने कभी भी अपने अंदर की फुलफिलमेंट की गहराई को नापा कि नहीं। गहराई को नापा मतलब आपने जो किसी चीज़ की ज़रूरत थी उस ज़रूरत को आपने महसूस किया या नहीं किया, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है माँ कि आपका किया हुआ काम एक दिन आगे बढ़कर पूरे घर को प्रकाशित करेंगे। आपने जो आपके परिवार के लिए जो मेहनत किया था वो पूरे घर को प्रकाशित करेंगे। प्रकाशित करना मतलब क्या, गर्व करना। मेरे घर में अगर मेरी माँ है तो मैं अपनी माँ पर गर्व करूंगा, ऐसा वो कह रही है। आगे, and I take my nourishment from it like a tiny new sapling. Today even if I don't see you, your face looms up in front of me all the time and that is enough. अब ये कह रही है कि आज के इस लाइफ में जब मैं शादीशुदा हो गई हूँ तो तुम्हारा जो चित्र
तुम्हारे द्वारा किए गए काम का जो मैं कल्पना करती हूँ, वो कल्पना मेरे अंदर एक विटामिन का काम करता है, और वो विटामिन मेरे अंदर मेरे बॉडी को एनर्जी देती है, ताकत देती है। इवन वैसे ही जैसे एक छोटे से पौधे को, एक छोटे से बीज को एक नया पौधा बनाती है, और एक नया पौधा एक ट्री बनाती है, वैसे ही तुम्हारा काम किया हुआ न्यूट्रिशन मेरे बॉडी को एनर्जी प्रदान करती है। इवन आज भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपका जो फेस है वो लूज हो जाता है इन फ्रंट ऑफ मी। जब भी मैं कठिनाई में होती हूँ तो मैं आपको याद करती हूँ, और आपका चेहरा मेरे चेहरे के सामने दौड़ने लगता है, और ये सारा मुझे एनर्जी देती है हर समय, और यही बहुत इनफ है, पर्याप्त है। मैं अपने दुख को इसी तरह से साइड करती हूँ। जब भी मुझे तकलीफ फीलिंग होती है, आपका चेहरा मुझे याद आता है, और फिर मैं अपने दुख को भूल जाती हूँ। I remember when I was leaving, you had hugged me and said, मुझे याद है कि जब मैं अपने मायके से ससुराल आ रही थी, when I was leaving, आ रही थी, तो आपने मुझे गले से लगा लिया था और कहा था, बेटी don't be afraid, डरना नहीं, no one can live on this world in fear। कह रही है माँ कि इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी इंसान नहीं जो डर में जीता। No one can live on this earth in fear। कोई भी इस धरती पर डर में नहीं जी सकता। One has to bring out that power from within oneself and break the world। हर एक इंसान को अपने अंदर की पावर को जगाना पड़ता है, और अपने अंदर की पावर से दुनिया की कठिनाई का सामना करते हैं, उससे लड़ते हैं, उससे जीतते हैं, तभी हम जीत पाते हैं। नहीं तो डर से लोग डर जाएंगे तो जीवन कैसे जिएंगे। इन द लैंग्वेज ऑफ ऋतिक रोशन, डर से डरोगे आगे कैसे बढ़ोगे। यही बात यहाँ से our way of God, it's not only the light of one's own eyes is shown। कह रहे हैं माँ की लैंग्वेज में कि हमारा जो रास्ता है वो अंधेरे से पार हुआ है। हमारा जो रास्ता है अंधकार में है, लेकिन उस अंधकार में रास्ते को क्या हम छोड़ पाते हैं? नहीं छोड़ते हैं। इट्स ओनली द लाइट ऑफ one's own eyes is shown। बताया जा रहा है कि एक इंसान जब अंधा होता है तो क्या रास्ता चलना छोड़ देता है? वो नहीं छोड़ता है। वो रास्ता चलने के लिए रास्ता ढूंढ लेता है, डंडा से ऐसे ऐसे टटोल कर चलता है, लेकिन रास्ता चलना नहीं छोड़ता। यही बात कह रही कि अगर हमारा जीवन अंधकार में हो जाता है तो हमें अंदर की आत्मा से देखना चाहिए, अंदर की आत्मा से देखना चाहिए, तब हमारा जीवन प्रकाशमय दिखता है। निराश नहीं होना चाहिए। यहाँ बताती है can one live with another all his life, still my soul will always be there beside you like your own shadow। अब ये माँ कह रही है कि can you live with another all his life, क्या तुम किसी और के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो? नहीं। माँ अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रही है, कह रही है कि तुमने मुझे बताया था कि my soul will always be there beside you। जब वो विदाई ले रही थी अपने मायके से, तब ये बात माँ ने कहा था कि जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस होने लगे तो ये समझ लेना कि मेरी आत्मा, मेरी छाया हमेशा तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और इसीलिए ये बात कही कि ऑलवेज बी देयर बिसाइड मी, हमारा शैडो, हमारा छाया, हमारी परछाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, इसलिए डरना नहीं। यहाँ से when you patted your moist eyes with your sari and in a sudden gesture took a little vermilion from parting in your hair to put in my mother ordinarily do not do this। अब यहाँ पे ये लड़की अपनी माँ की तारीफ करती है, कहती है कि मुझे याद है जब मेरी विदाई चल रही थी तब आपने अपने आप को पल्लू से छुपाकर अपने आंखें से गिरते हुए आंसू को छुपाया था मुझसे। मोइस्ट आईज, गीली आंखें, आंसू, अपनी साड़ी के पल्लू से क्या किया? अपने आंसू को छुपाया।
अपने गेस्चर को छुपाया, लेकिन ये लड़की कह रही है कि व्हेन आई एम पेंटिंग इन योर हेयर पुट इन माइंड, मैंने आपकी गेस्चर को समझ लिया था, आपकी मनोभावना को समझ लिया था कि माँ साड़ी के अंदर पल्लू डालकर अपने आंसू को नहीं रोक पा रही है। मदर ऑर्डिनरी डू नॉट डू दिस, कह रही है कि माँ साधारण तरीके से ऐसा नहीं करती कि अपनी बेटी के सामने रो रो कर बुरा हाल कर ले और बेटी के साथ में रोने लगे, ऐसा नहीं करती है। क्योंकि बेटी के सामने माँ के सामने बेटी रोने लगे तो माँ को बहुत दया आती है, माँ को बहुत दया आती है, क्योंकि माँ और बेटी का रिलेशन बहुत इमोशनल होता है, बहुत इमोशनल होता है। बेटी को अगर कुछ काम कर दिया तो गिला सिपा है तो हिचक अपनी माँ से कर देती है, लेकिन अपने पापा से नहीं। ये रिलेशन बहुत अच्छा रिलेशन, वेरी गुड रिलेशन। यहाँ से आते हैं, फ्रॉम दैट डे ऑन आई ट्राई टू गिव शेप टू माई ड्रीम्स इन माई प्लान एंड एक्शन थ्रू ऑल दिस ईयर्स। अब ये कह रही है कि जिस समय आपने मुझे समझाया था विदाई के दिन, उसी दिन से मैं ये कोशिश करती रही हूँ कि मैं अपने सपनों को एक अच्छा आकार दूँ, उसको प्लान करूँ। और सपना क्या था कि सबको खुश रखे और मैं भी खुश रखूँ, लेकिन सबको खुश तो रख पाती थी लेकिन खुद खुश नहीं रहती थी, और यही सपना था उसका। नाउ देयर सीम्स टू बी अ ह्यूज emptiness inside, but why? अब ये लड़की कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बहुत खालीपन है, मेरे अंदर बहुत खालीपन है, और ऐसा क्यों है खालीपन ये मुझे नहीं पता, क्यों नहीं पता। There are no great worries at home. Your son-in-law is and has always been a child, and grandchildren are no doubt intensive. अब ये लड़की अपनी माँ से कह रही है कि there are no great worries at home. घर में कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, बहुत चिंता की बात नहीं है। आप अपनी दामाद, son-in-law मतलब दामाद, आप अपनी दामाद से वो जानती हैं, वो हमेशा एक बच्चों के जैसा एक्टिविटी करते हैं। बच्चों के जैसा एक्टिविटी करना मतलब खाना खाया, सूखा गिरा दिया, पानी गिरा दिया, कपड़ा ज़्यादा गंदा कर दिया, ये बात कर रही है कि आपका दामाद बड़ा होने के बाद भी अभी बच्चा जैसा एक्टिविटी करता है, ग्रैंड चिल्ड्रन के जैसा करता है, लेकिन नो डाउट इंटेंसिव है। मैं उनका काम करती हूँ, उनका सेवा करती हूँ, और ये मेरे लिए एक इंटेंसिव है, एक एक्स्ट्रा इनाम है कि मैं अपने पति का बहुत देखभाल करती हूँ। बट दे आर नॉट योर रीजन, लेकिन मैं जो उनकी सेवा करती हूँ उसमें बिना रीजन का नहीं है, एक रीजन है कि मैं उसका सेवा क्यों करूँ। उस सेवा के बदले मुझे क्या चाहिए? तारीफ चाहिए, प्रशंसा, जो इस लड़की को मिलता नहीं है। आई हैव अर्न्ड अ नेम इन द वर्क आई डू, कह रही है कि मैंने अपने काम से अपना नाम कमाया है, मैंने अपने काम से ससुराल में सबको खुश किया और मैंने अपना नाम कमाया है, लेकिन फिर भी लोग मेरी प्रशंसा नहीं करते। एंड नो वन हैज एवर पॉइंटेड अ फिंगर एट मी फॉर एनीथिंग, किसी ने भी मेरी तरफ उंगली नहीं दिखाई, उनके परिवार में किसी ने भी उनको उंगली नहीं दिखाई कि आपने ये काम नहीं किया, आपने ये किया तो गलत किया, ये शिकायत किसी को नहीं हुआ। एंड दिस सक्सेस वेव योर फ्लैग ऑफ विक्ट्री अराउंड मी, when this success wave their flag of victory around me, I see no reason for this fearless I feel, why don't I get the fulfillment? देखिए आगे मैडम ये लड़की कह रही है कि मुझे अपनी जीत की झंडा नहीं फहरानी, मुझे अपनी जीत की झंडा नहीं फहरानी, मतलब ये कि मैं ये भी नहीं चाहती कि परिवार के सारे लोग मेरी प्रशंसा करें और मुझे ऐसा लगे कि मेरी जीत हो गई है, मेरे नाम का झंडा, मेरे नाम का पताका फहराया जा रहा है, ऐसा भी ये लड़की नहीं चाहती है। ऐसा चाहती है, कह रही है कि आई हैव नो रीजन फॉर दिस बियरनेस आई फील, मैं जैसा फीलिंग कर रही हूँ उसका कोई विचार नहीं, जो मैं फील कर पा रही हूँ उसका कोई विचार नहीं है, लेकिन विचार होना चाहिए फैमिली मेंबर के द्वारा, यस और नो होना चाहिए। आगे बताते हैं, व्हाई डोंट आई गेट द फुलफिलमेंट यू हैव, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाती जैसा आपने किया। अपनी
माँ से पूछती मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाई जैसा आपने किया, माँ ने कैसा किया, सब लोगों को ख्याल रखा, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं की। लेकिन लड़की में शिकायत करने की आदत है। Why is there so much of restlessness, so much of impotence in me? वो लड़की बताती है कि मेरे अंदर इतना restlessness, इतना बेचैनी क्यों है, मेरे अंदर इतना खालीपन क्यों है? What is the reason behind it? And sound of your ankles be lost in the body of the sea, stand to stand on somewhere tired and weary. ये कह रही है कि मेरे अंदर तो सारा कुछ नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिस इज द साउंड ऑफ एंकल, एंकल मतलब एड़ी, चलने की आवाज ठक 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 ठक, कहीं ऐसा तो नहीं कि एंकल का साउंड हमारे बॉडी को नहीं पहुंचती है, जैसे सी समुद्र के किनारे जब समुद्र की लहरें दौड़ती हैं तो सैंड पर ही बैठे लोगों को पता चल जाता है उसका वेग, उसका नॉइज, उसका साउंड, लेकिन हमारा एंकल का आवाज हमारे फैमिली वालों को नहीं पहुंचता। Mom, I cannot understand why the air outside is choked with suspicious and unbelief. माँ तो पूछती है कि मुझे I can't understand, मैं ये नहीं समझ पाती कि क्यों बाहरी हवा मेरे बाहर चोक करता है, सस्पिशियस डालता है, अनबिलीव डालता है, मतलब बाहर का जो एयर चल रहा है वो एयर नहीं जिससे हम सांस ले पाते हैं, वो एयर, वो वातावरण जो उसके फैमिली मेंबर के बीच चलता है, एयर उसके अंदर सोख क्यों नहीं करता है, घुसता क्यों नहीं है। एंड आई रियलाइज ना इफ आई लुक बैक यू विल टर्न इनटू स्टोन। अब ये माँ कह रही है कि माँ मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपके पास आऊंगी तो पत्थर की बन जाऊंगी। एंड इफ आई टेक अ स्टेप अहेड आई विल प्लेस माय फीट इन फाथमलेस डीप। कह रही है कि अगर मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया, आगे की ओर किया, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपने फ्यूचर में अपना कदम बढ़ा दिया है, गहराई की तरफ, डीपनेस की तरफ। आई एम अनेबल टू सी माय वे, मैं अपने रास्ते को देख नहीं पाऊंगी। कुछ वैसे ही जैसे इंसान जब मोटा हो जाता है उसके पेट बाहर निकल आते हैं तो अपनी ही आंखों से अपने पैर को नहीं देख पाता है, वैसे ही ये कह रही है। देखिए कैसे पेट झक जाता है, पेट से पैर झक जाता है, पैर नहीं दिखेगा। वही बात ये बता रही है कि आई विल प्लेस माय फीट इन fathomless deep. I am unable to see my way, मैं अपने रास्तों को देख नहीं पाऊंगी। And yet my whole being sent like the cluster of mango blossom in a branch of the tree that embarrass the earth. A storm seemed imminent in the sky. वैसे ही जैसे गर्मी के मौसम में आम में मोजर लगते हैं, आम में मोजर फरते हैं जिससे आम निकलता है, और वो आम का मोजर देखकर आम का पौधा बहुत अपने आप को गर्व महसूस करता है कि मेरे पर इतने सारे मंजरी लगे हैं। लेकिन जैसे ही एक हवा का झोंका चलता है वो मंजरी झड़ झड़ कर जमीन पर गिर जाती है और पेड़ का घमंड टूट जाता है। वही बात ये बताने की कोशिश कर रही है लड़की, आम के मौसम की तरह मैं घमंड नहीं करूंगी, नहीं तो एक हवा का झोंका चलेगा और सारा का सारा मेरा घमंड आसमान से जमीन पर आ गिरेगा। Can you tell me, Ma, why is that I am not able to achieve your fundamental consciousness? कह रही अपनी माँ से पूछ रही, क्या माँ तुम मुझे बता सकती हो कि मैं उस चीज को अचीव करने में एबल क्यों नहीं? कौन सी चीज? कॉन्शियसनेस जो तुम्हारे पास थी, किसी भी बात को फुलफिल करने का जो चेतना तुम्हारे पास थी, जो अक्ल तुम्हारे पास थी, वो मेरे पास क्यों नहीं है? ये तुम बता सकती हो? What have I done, माँ? मैंने क्या किया है ऐसा माँ? Why can't I do as you? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती जैसा तुमने किया है? Why is this weirdness of mine? क्या ये सारे मेरे ही जीवन के कष्ट हैं? क्यों? यहाँ पर बेटी का लेटर खत्म हो गया, बेटी का क्वेश्चन खत्म हो गया। योर डॉटर उन्होंने लिखकर इस चैप्टर को, इस लेसन को, इस लेटर को क्लोज किया। अब इसके अगले पार्ट में माँ अपनी बेटी को लेटर लिखती है।
अपनी बेटी के लेटर का जवाब देती है। इसमें अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक सर्वोदय नमस्कार, गुड बाय, सर्वोदय नमस्कार हो सके।